चंपाई सोरेन का पाला बदलना और उनका प्रभाव भी देखा जाता है कि काफी ज्यादा सीटों पर रहता है। क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल पाएगा? जाहिर तौर पर बीजेपी में चंपई के आने का फायदा बीजेपी को मिलेगा। जहां से चंपई आते हैं, सरायकेला जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उस इलाके में आसपास में उनका असर जरूर है और ये असर भी नजर आएगा इस चुनाव में, क्योंकि आज वहां भी मतदान होने वाले हैं, वहां भी मतदान हो रहा है वहां पर, तो वहां भी इसका इंपैक्ट दिखेगा। जब रिजल्ट सामने आएंगे तब आपको नजर आएगा कि चंपई का कितना इंपैक्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जेएमएम ये कह रही है कि चंपई यहां से गए, उनके अलावा कोई और नहीं गया, मतलब दूसरे विधायकों पर, दूसरे इलाकों में, दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में उनका असर नहीं दिखेगा, ये जेएमएम का कहना है। लेकिन बीजेपी को चंपई से बहुत उम्मीद है, क्योंकि चंपई के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी भविष्य का फैसला इसी चुनाव में, इसी वोटिंग में होना है। ऐसे में आपको साफ कर दूं कि चंपई का अगर रिजल्ट वहां बहुत बेहतर आता है, आसपास के इलाकों में प्रभाव पड़ता है, तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी जीत साबित हो सकती है। अनूप, इसके अलावा जिस तरीके से अगर हम कहें, आपने तमाम चीजों को लेकर के जिक्र किया, अगर हम कहें राज्य की जब से गठन हुआ है 1996 से, उससे पहले से ही सीपी सिंह यहां से जीतते आ रखे हैं। सियासत की अगर बात करें तो 2000 के बाद से जिस तरीके से समीकरण रहे हैं इस वक्त इस चुनाव में, और पहला फेज क्योंकि है, आप जरा समझाइएगा कि यहां पर जो मुकाबला है महुआ माझी वर्सेस सीपी सिंह, ये टक्कर कैसी है, ये महादंगल कैसा है? देखिए, रांची सीट शुरुआत से बीजेपी का गढ़ माना जाता था, खासकर ये शहरी सीट। लेकिन पिछले चुनाव में जो परिस्थितियां बदली थी, महुआ माझी चुनाव आयोग, माफ कीजिएगा, महिला आयोग के अध्यक्ष थी, उसके बाद जेएमएम ने उनको रांची सीट से उतारा था, और इससे पहले जेएमएम का कोई बड़ा गढ़ या बड़ा नेता यहां नहीं था। लेकिन हाँ, महुआ माझी की पिछली बार की फाइट बहुत जबरदस्त थी और 5000 वोटों से, मात्र 5000 वोटों से शिकस्त मिली थी, और वो कह रही थी कि अगली बार मैं जीत कर दिखाऊंगी। राज्यसभा सांसद बनी महुआ माझी, उसके बाद दोबारा चुनावी मैदान में सीपी सिंह 7 बार के सिटिंग विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, कद्दावर बीजेपी के नेता हैं, और रांची के गली गली के लोग उनको पहचानते हुए। तो सबसे बड़ी बात यही है, मुकाबला बेहद दिलचस्प है। रांची विधानसभा सीट जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, और इसे भेजने की पूरी तैयारी जेएमएम ने कर रखी है। ऐसे में किसे जीत मिलेगी, ये चुनाव परिणाम ही बता पाएंगे। अनूप बता रहे हैं कि इस बात जाहिर तौर पर चुनाव परिणाम ही ये बता पाएंगे आने वाले समय में भी क्या निकलकर सामने आता है, लेकिन सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन इस बीच अनूप, एक चीज और देखी गई है कि हम हर बार देखते हैं कि जो नेता है लोगों से अपील करते हैं कि भाई घरों से ज्यादा निकलिए और मतदान कीजिए। इस बार कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो लोगों से डोर टू डोर कैंपेन के दौरान मिलते हैं और ये भी कहते हैं कि मतदान भी कीजिए, और आने वाले समय में, मतलब जो डोर टू डोर कैंपेन का वक्त होता है उसमें लोगों ने सीधे सीधे कहा कि हम आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनती है तो आपके लिए क्या करेंगे। सवाल यह है कि जनता पर इसका कितना असर पड़ता है जब डोर टू डोर कैंपेन करते हैं जाकर प्रत्याशी, और उनसे सीधे सीधे सामने सामने वादे करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, क्योंकि हर बार ये होता है लेकिन लोगों को फायदा इसका नहीं होता है। देखिए रामिका, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, वोटर्स बहुत चालाक हैं, बहुत समझदार हैं, और आपको मैं बताऊं कि मेरे आसपास के भी जो लोग जिनसे मैं बात कर रहा था, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि हमसे मिलने तो सारे प्रत्याशी आते हैं, हम सबको कहते हैं कि आपको साथ दे रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वोटर्स इतना चालाक, इतना समझदार हो गया है कि जिसे दिल में बसाकर वो रखता है उसे वो वोट कास्ट करते हैं। देखिए, तमाम लोग अभी आ रहे हैं। मैडम, 1 मिनट आएंगे, वोट कास्ट करने आई आप लोग, किन मुद्दों के साथ? कुछ तो मुद्दे होंगे, सोच कर आई होंगी। बताओ, बेरोजगारी है, समस्या है, और यही सब। बिल्कुल अनूप, तमाम लोगों से आप यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और अपने अपने मुद्दों के आधार पर लोग अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा झारखंड में आज जिस तरीके से प्रथम चरण का चुनाव यहाँ पर हो रहा है, मतदान की प्रक्रिया जारी है, आगे भी इस पर आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैक चेकिंग का मुद्दा भी हावी होता जा रहा है, और जिस पर बीजेपी ने अब उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया है। चेकिंग मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया है, बड़ा आरोप लगाया है, कहा है सामान्य नियमों पर भी सियासत कर रहे हैं उद्धव। बीजेपी के नेताओं की कई बार चेकिंग हुई है। फडणवीस की चेकिंग का वीडियो जारी किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के बैग की चेकिंग नहीं होती है या बीजेपी नेताओं के बैग की चेकिंग नहीं होती है, उद्धव ठाकरे इस तरह के आरोप लगाते हैं। तो उसके बाद देखिए, ये वीडियो जारी किया गया है, 2 वीडियो जारी किए जा चुके हैं, और इस वक्त ये जो वीडियो जारी किया गया है, ये देखिए, ये बैग का वीडियो जारी किया गया है कि किस तरीके से चेकिंग हो रही है देवेंद्र फडणवीस के बैग की। अब तक 2 बार फडणवीस की चेकिंग हो चुकी है। बीजेपी ने इस वीडियो को जारी किया है और वीडियो जारी कर सबूत दिया है, यानी कि सिर्फ अनामिका देखा जाए तो देखिए, बयानबाजी का ही दौर हावी नहीं है, बल्कि इसके साथ ही वीडियो वॉर भी देखा जा रहा है महाराष्ट्र में। और कहीं ना कहीं इसके पहले उद्धव ठाकरे की ओर से, उनकी टीम की ओर से जो वीडियो जारी किया गया था,
उससे वीडियो जारी करके एक सिंपैथी लेने की कोशिश की गई थी कि हमें परेशान किया जा रहा है महाराष्ट्र में, और यही बताने की कोशिश की गई है देवेंद्र फडणवीस जो कि उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके बैग की चेकिंग का वीडियो जारी करके कि जिस तरह से सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, मतदान से पहले खुद को बेचारा साबित करने की उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है, उसे फॉलो करना है। कोई भी जाता, और हम देखते हैं हमेशा से एयरपोर्ट पर या कोई ऐसी जगह जहां पर जांच करनी जरूरी होती है, वहां पर किसी की भी जांच की जाती है। ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस की बैग की चेकिंग हुई है, नितिन गडकरी के जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री, उनके बैग की भी चेकिंग हुई है, और उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई, उनके सामान की चेकिंग हुई। तो सवाल खड़ा किया गया और वीडियो जारी करके ये कहा गया कि हमें परेशान करने के लिए हमारे बैग्स की चेकिंग की जा रही है, जबकि बीजेपी नेताओं के बैग की चेकिंग नहीं होती है। लेकिन इलेक्शन का समय है, इसलिए सभी के बैग्स की चेकिंग हो रही है। हर तरीके से ध्यान में नियमों को रखा जा रहा है। एयरपोर्ट पर जो प्रोसेस है, जो प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से जो चेकिंग होती है बैग्स की हर बार, वैसे ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बैग की चेकिंग भी हुई है। यानी कि चुनाव के समय इसको भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई कि आखिर बैग की चेकिंग क्यों हो रही है। किसी भी तरीके से बस आने वाले मतदान में, यानी 20 नवंबर को महाराष्ट्र में जो मतदान होना है, किसी तरीके से जनता का वोट हासिल किया जा सके, फिर चाहे वो ऐसे वीडियो जारी करके प्रोपेगेंडा फैलाना हो या फिर दूसरे तरीके से। और चलिए बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर एग्जाम पर संग्राम लगातार जारी है और आज भी प्रदर्शन इसको लेकर के हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए प्रयागराज में तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। यूपी पीएससी दफ्तर के सामने डटे हैं अभ्यर्थी। एक परीक्षा एक शिफ्ट में की मांग यहां पर अभ्यर्थियों की है। प्रयागराज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर देखिए किस तरीके से लैस यहां पर पुलिस बल कर दी गई है। यूपी पीएससी दफ्तर के सामने जो अभ्यर्थी है अपनी मांगों को लेकर के अभी भी डटे हुए हैं। साफ तौर पर मांग ये है कि एक परीक्षा एक शिफ्ट में की जाए, और अभ्यर्थियों की ये जो मांग है वो लगातार उनकी तरफ से उठाई जा रही है। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 11 नवंबर की पहली तस्वीर जहां देखिए शुरू हुआ था ये प्रदर्शन, और उसके बाद 12 नवंबर को भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई, और आज 13 नवंबर है और आज भी यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी जो है वो डटे हुए हैं। अभ्यर्थी यूपी पीएससी दफ्तर के सामने अभी भी मौजूद है, अपनी मांगों को लेकर के लगातार अड़े हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सीधे सीधे यहाँ पर जो उनकी मांग है उन्हें सुनना होगा। यूपी पीएससी दफ्तर के सामने उनकी मौजूदगी है। 3 दिन से लगातार वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बैनर पोस्टर लेकर के पहुंचे हुए हैं। प्रदर्शन के जरिए उन्हें ये जो मांग रखी है एक परीक्षा एक शिफ्ट में करवाई जाए, इसको लेकर के संग्राम जो है प्रयागराज में छिड़ा हुआ है।